अरे भाई, कौन फोटोग्राफर को बुलाया हो क्या नहीं? अरे हमसे बढ़िया फोटोग्राफर कहीं मिलेगा जी, अभी खींच देते हैं। अब रहने ही दो, विधि तो समाप्त हो गया है, बाद में निकाल लीजिएगा। लो बेटा। अनुराग, जा बेटा, हम बात कर लो। अरे भाई, अब तो तुम्हारी माई की तरफ से भी लाइसेंस मिल गया तुमको। जाओ। सृष्टि, जाओ बेटा, अनुराग बाबू के साथ लेकर जाओ। दिव्या, एक काम करो, तुम भी अपने भैया के साथ जाओ। तुम तो जा ही सकती हो। नहीं, हाँ ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो कहां से शुरू करें? स्कूल के बाद से। ग्रेट। वेल, स्कूल का तो आपको पता है, कॉलेज दिल्ली से, और उसके बाद लंदन से MBA करके आया। उसके बाद आपसे मिलवा दिया क्या? यही स्टोरी है अभी तक। आप बताइए, मैंने सुना है कि आपने लॉ किया है। पूरा नहीं किया, फाइनल ईयर में हो। अब फाइनल हो चाहे ना हो, हमें कौन सा आपकी बिटिया को जज बनाना है? वकालत करे तब भी ठीक और ना करे तब भी ठीक। बस घर का चूल्हा चौका आना चाहिए। आइए ना। और हाँ, MBA मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। MBA का कॉलेज भी गली मोहल्ले तक में खुल गया है ना? आप बैठिए ना। श्योर। तो लॉ के बाद आप क्या करेंगे? हम यही प्रैक्टिस करेंगे। सेशन कोर्ट का पहला फीमेल लॉयर बनना चाहते हैं हम। मर्द का काम मर्द को ही अच्छा लगता है। वो कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेगा बाजे। औरत घर संभाल ले वही बहुत है। अब मुझे लगता है कि हमें एक बार बाहर मिलना चाहिए, खुल के बात हो जाएगी। बट आई एम रियली सॉरी, मुझे यहाँ आसपास कोई जगह नहीं मालूम। विद्वान जी, अब ये सब तो निपट ही गया, अब बताइए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जी वो माफ कीजिएगा भाई साहब, आपने जिस तरह निपटाया है ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। बिटिया को कम से कम ढंग का एक साड़ी तो पहना दिया होता। ऐसा कहीं चेका होता है क्या? अगर ऐसा कोई बात होता तो आप हमें पहले बता देते ना। साड़ी में कौन सा टाइम लगता है? भाभी जी, अब पहनना ओढ़ना भी हमसे सीखिएगा का? इसमें सीखने सिखाने वाली कौन सी बात है बहन जी? वैसे भी बहू का कपड़ा तो ससुराल से ही आता है ना। अगर आपको लग रहा है ये सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाइए ना, अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। हम एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे तो रिश्ता तो होता रहेगा।
अरे ये सब का फालतू का बात शुरू कर दिया आप लोगों ने। देखिए, ये कपड़ा लत्ता, दान दहेज, ये सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है हमारा। पुरुषोत्तम जी, हम इस घर में आपसे आपकी बेटी मांगने आए हैं और वही लेके जाएंगे बस। और कुछ नहीं चाहिए हमको। पर आप भी ना ये बेकार की बात को अपना नाक का सवाल मत बनाया कीजिए। हाँ तो पुरुषोत्तम जी, जी ऐसा करते हैं कि आगे का बात करने के लिए आप इस सोमवार को हमारे घर आ जाइए। विस्तार से बात करेंगे, ठीक ना? जी जी विद्वान जी, ठीक है, हम अगले सोमवार आते हैं आपके घर। तो फिर अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 चलिए अब। जल्दी व्याकुल मत हो जाया कीजिए। देखिए, रिश्ते कहीं भी बड़े धैर्य से, बड़े संयम से बनाए जाते हैं। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। आपका दामाद जो है ना, वो लंदन से आया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होनहार लड़का है। इस जिले के सारा लोग विद्वान जी के पीछे पड़े थे। ये तो समझ लीजिए कि हम उनका केस संभालते हैं तो हमारी बात मान गए वो, वरना तो हमारी बेटी की शादी अगर अनुराग के साथ हो गई तो वहाँ बहुत खुश रहेगी, ये समझ लीजिएगा। अब रही रेवती भाभी की बात, तो सृष्टि को कितने दिन अपने ससुराल में रेवती भाभी के साथ रहना है? अरे भाई, आपके होने वाले दामाद जो हैं, वो विदेश में पढ़ते, वही लंदन में कोई नौकरी वोकरी करेंगे। देखिए, कुछ ही दिन की बात है, आपके दामाद और आपकी बेटी विदेश में रहेंगे। आप चिंता ना करिए, वो दोनों सुख से रहें, खुशी से रहें, अच्छे से रहें, यही तो चाहिए। हाँ ठीक है। घर का चूल्हा चौका आना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ, उसमें सृष्टि की फैमिली की कोई गलती नहीं थी। पता नहीं है वो मुझे मिलेगी या नहीं। मैं कॉल करता हूं। Srishti, answer the call. दीदी, दीदी हमसे गलती हो गया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा दीदी, हमें माफ कर दो। चलो एक काम करो, दोबारा एक से शुरुआत करो। चलिए चलिए चलिए।
अरे वाह वाह दीदी जी, का बेजोड़ तरीका निकाली है इन लोगों का। बहुत चर्बी बढ़ गया है इन लोगों का। चर्बी तो तुम्हारा भी बहुत बढ़ गया है नारद। अभी तक पता नहीं कर पाए उस त्रिभुवन का। तुमको भी जरूरत है इस एक्सरसाइज की, बता रहे हैं हम। क्या बात कर रही हैं दीदी, हम पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं त्रिभुवन का। और ससुरा आज एक डील भी करने वाला है। क्या बात कर रहे हो? हाँ फिर तो वहीं दबोच लेंगे ससुरे को। बिल्कुल। बहुत परेशान किया हुआ है उससे। पैसा के साथ साथ ना उसका जमीन का कागज भी लेना है हमें। बहुत बेवकूफ बनाया हमारे बाबूजी को। अब उपकरा भी बनेगा और बलि भी चढ़ेगा। चल छेदी। चलो दीदी जी। हाँ। और सुनो तुम दोनों, जब तक हम वापस ना आए तब तक, समझे? चालू रखिए। ध्यान देना। विद्वान, इले प्रसाद। भगवान पे भरोसा रख, देखना सब काम अच्छे से पूरा होगा। ये विशु कहाँ रह गया? विशु, अरे विशु आया दादी। जल्दी आ, जल्दी आ। संभाल के बेटा। अनुराग, इतना जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? माँ वो कुछ जरूरी काम था, किसी से बहुत जरूरी मिलना था। अब इतना भी क्या जरूरी है कि नाश्ता भी नहीं किया और चल दिया? पहले कुछ खा लो फिर चले जाओ। पापा, भैया सृष्टि जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है ना, तो मैं आके खाता हूँ। भूख नहीं है तो कोनो बात नहीं बेटा, पर बाहर जरूर खा लेना। जी। अरे अब खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। जी बाय। भैया भैया मीठा खा के जाइए, काम शुभ होगा। थैंक यू। सृष्टि बेटा, ये कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारे कॉलेज में छुट्टी है ना? ठीक है अनुराग जी, फिर हम लोग मिलकर बात करते हैं। वो माँ, कुछ जरूरी काम है। अरे ऐसा कौन सा अर्जेंटी है? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है? बताओ बेटा। अरे बाप रे बाप, आप तो भाई एकदम सीबीआई इंक्वायरी बैठा देती हैं। अरे कहाँ जा रही है? अपनी सहेली पूनम क्या जा रही है? उसका ब्याह भी तय हो गया है, दोनों सहेलियां बतियाएंगी और क्या। अब सारा डिटेल जानना जरूरी है का? नहीं नहीं, कोनो जरूरी नहीं है, पर ये सारा डिटेल आपको कैसे पता, ये जानना जरूरी है। हमें कैसे मालूम? हाँ, वो ई फोन पे बतिया रही थी तो हम सुन लिए। लगता है हमारा और इनका आज जिरह जो है जरा लंबा चलेगा। अरे बेटा तुम जाओ, जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगा। जाओ 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 जाओ, क्या खामखा सवाल करती रहती हैं आप। जाइए काम करिए। हाँ। अरे का टुकुर टुकुर देख रहे, जाइए काम कीजिए ना। हमको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझाएं। हम कहते हैं का कमी का है विकराल सिंह में? रुपया पैसा में, पकड़ में, पावर में, अरे कोनो चीज में वो नहीं सका हमसे। ओकरे बाद भी यहाँ इस चौखट पर रिश्ता लेके आए। अब उनके साथ रिश्ता जुड़ गया तो हमारा पुराना वाला रुतबा वापस आ जाएगा। बोलिए ना, राइट की झूठ? देवर जी, ये किससे कह रहे हैं ये सब आप? इन लोगों को रुतबा पैसा से काम मतलब। भोला बाबा जैसा वचन दिया है वो कंगला वकील को, और अपना बात पर अड़े बैठे। दुनिया जहां कहां जा रहा है इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुतबा
क्या कहें हम? रुतबा का मतलब भी जानते हैं आप लोग? किस बात में रुतबा लगता है आपको? वो गुंडा विकराल सिंह के यहाँ रिश्ता जोड़ने में? क्या लगता है ऐसा करने से इस समाज में हमारा मान सम्मान, बहुत इज्जत बढ़ जाएगा? अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा इज्जत या रुतबा जो किसी गुंडा के यहाँ रिश्ता रखने पे मिलता हो। पहले ही बहुत तंज झेल चुका है परिवार। एक गुंडा के यहाँ अपना घर का बेटी देखी, अब एक गुंडा के घर से बेटी लाने का दंश नहीं झेल सकते हम, बिल्कुल भी नहीं। अनुराग का शादी अब उसी लड़की से होगा जिससे उसका छेका हुआ है, और अब ये हमारा निर्णय है। अरे अम्मा, शायद तुम भूल गया, तुम्हारे बाबूजी के जाने और विद्वान के घर संभालने तक इस घर के फैसले हम लेते आए हैं, और हमारे फैसले के बाद कोई लेकिन का गुंजाइश ना तब था और ना आज होगा। अनुराग जी, तेरी की फिर नाम लेती हूँ। अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। गजब ही हो गया। हम छोटा सा कानून का तोड़े, ये समाज सुधार वाली देवी फिर से प्रकट हो गई। हम कोई देवी नहीं है, हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, और उस दिन भी हमने जो किया था वो सही था। वाह क्या बात है, फिर तो इस मामले में तुम बिल्कुल हमारे जैसी हो, क्योंकि हमें भी जो सही लगता है ना हम वही करते हैं। बात यह है कि हम जो करते हैं वो कानून को पसंद नहीं आता, इसलिए हमारी कानून से बनती नहीं है और तुमसे भी नहीं बनेगी। दीदी, जो बनना बिगाड़ना है वो बाद में कीजिएगा, पीछे अनुराग बाबू खड़े हैं, चलिए निकलिए यहाँ से। चलो अगर भगवान ने चाहा तो तुमसे जल्दी मुलाकात नहीं होगी। अच्छा हम चलते हैं जी। क्या कह रही थी वो? जी बात को विधानसभा का भाषण की तरह गोल गोल मत घुमाइए, मुद्दे का बात कीजिए। जो देवता रूठा है उसको चढ़ावा चढ़ाने का क्या मतलब है? हाईवे वाला टेंडर पर ताकत लगाइए नेताजी। एक बार ठेका हाथ आ गया तो सब कुछ ठिकाने पर आ जाएगा। हाँ, शाबाश बेटा जी, शाबाश। देखिए, सीखिए कुछ अपना बहन से। आप 2 महीना से फॉलो कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह को,
और ये 2 घंटा में जाके काम निपटा के चली आई। बाबूजी छोड़िए ना, काहे डांट रहे हैं भैया को? अरे वही छोटा मोटा काम करने के लिए थोड़ी बना है। स्टेट चलाएगा, मंत्री बनेगा मेरा भाई, है ना? क्या बनेगा वो तो भोले बाबा ही जाने। नारद जी पैसा पूरा है ना? जी बिल्कुल पूरा है। अरे बाबूजी गिने तो नहीं है, लेकिन वचन से लग रहा है कि 1,50,000 जो है ज्यादा ही है। इसको अपने पास रखिए, शादी का खर्चा में काम आएगा। ऐसे होता है काम, सीखिए कुछ, नहीं तो बेच के खाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? अरे पूनम तू काहे? तुम्हें किसी और का इंतजार था का? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि इतनी रात को क्यों आई? फोन कर लिया होता। हाँ, लेकिन तुम फोन पर हमें अनुराग बाबू का फोटो थोड़ी ना दिखाती। हम भी तो देखे कैसे दिखते हमारे मिलाई थी। दिखा ना हमें। शिष्टी यार रुक ना, दिखाती हूँ। एकदम पगला सी जाती हो तुम तो। लो देखो, अभी हम सोचे कि तुम अपना पहला ही केस कैसे हार गई। हम कोई केस वेस नहीं हारे, वो तो बाबूजी जो कहेंगे उतना तो करना ही होगा ना, तो बस मिलने जाके। अच्छा जी, तो बात तो मिलने मिलाने तक पहुंच गई है, और एक हम है, हमको कोई खबर नहीं। अरे तुमको बताने ही वाले थे, आज ही तो मिले हम लोग, और उसमें एक नाटक भी हो गया। सृष्टि जी, आप कहीं पर जाओ और नाटक ना हो, ऐसा कभी हुआ है का? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले बैठो। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? डेट फाइनल हो गई? यही बताने तो आए हैं। इसी महीने का 20 तारीख में हमारा ब्याह तय हुआ है। हाँ, हमने कहा घर वालों से कि फाइनल एग्जाम तक तो रुक जाए, पर पता नहीं सबको काहे इतनी जल्दी। चल झूठी, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, और हमको लगता है सबसे ज्यादा जल्दी ना तुम्हारे हीरो को ही है। अच्छा अरे विद्वान सिंह भैया जी, वो विद्वान सिंह भैया जी। अरे कैलाश, क्या बात है? काहे इतना चिल्ला रहे हो? अरे क्या बताएं अम्मा जी, हम विद्वान भैया से पैसा लेके उधर दुकान खोले थे बाजार में। आज सब गुंडा लोग आके वो गिराई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है। विद्वान भैया जाके उनका समझा देते तो शायद मान जाते। वो सब तो ठीक है, लेकिन विद्वान तो कचहरी गया है, और बिरजू उसका भी सुबह से कुछ पता न है। पुलिस के पास काहे नहीं चला जाता? अम्मा जी, गरीब का पुलिस कहाँ होती है? हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे, अब जो होना है वही होगा। बाकी विद्वान भैया आए तो उनको बोल दीजिए कि बर्बाद हो गए हम। तुम बर्बाद नहीं होगे कैलाश। तुम्हारा मदद किया जाएगा। घर में ना विद्वान है और ना ही बिरजू, हम कैसे करेंगे इसका मदद? अम्मा जी, अरे कितना साल के बाद इस चौखट पर कोनो मदद मांगने आया। अगर आज इसका मदद नहीं हुआ ना, हमारे मुंह पर कालिक लग जाएगा। तू कैसे करेगी इसका मदद? हम थोड़े ना करेंगे, जो करना है वो अनुराग करेगा। तुम्हारे दिमाग में पत्थर तो नहीं पड़ गया है? अनुराग का जाने गांव जवार के झगड़े, यहाँ नियम कायदे की कोई बात थोड़े ही होता है। बात बात पर गोली चल जाता है ना। हम वहाँ जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। जा कैलाश, शाम को जब विद्वान आएगा ना तब ही आना। हाँ रुको अम्मा जी, अनुराग जाएगा। उसमें भी इसी खानदान का खून दौड़ता है। अब क्या चाहती है? उसे लड़की की तरह घर में छिपा कर रखें? अरे वो जाएगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि विद्वान सिंह का बेटा विदेश से आ गया है? और आप उसका फिक्र मत कीजिए। कहा है कि मछली का बच्चा तैरने का ट्रेनिंग नहीं लेता है, वो पेट से सीख कर आता है। हम अभी बुलाते हैं अनुराग को। पड़ाखू को बनाएगी लड़ाकू। कौन है आप लोग और किसकी परमिशन से आप ये प्रॉपर्टी गिरा रहे हैं? कौन बबुआ हटा के लाए हो? हाँ, इसे हटाओ वरना दुकान के साथ में ये भी ढह जाएगा। फोन उठा रहे। अनुराग बाबू हैं, कैसे आए हम समझ में नहीं आ रहा है। फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? सवेरे सवेरे कौन घंटी कर रहा है भाई? भौजी कहाँ हो गया? हाँ भौजी,
बताइए ना क्या बात। अरे देवर जी कहाँ रह गए थे आप? फोन उठाइएगा तब ना हम बताएंगे। तीसरा बार तुम्हारा फोन का घंटी बजा रहे हैं हम। तीसरा टाइम घंटी कर रहे हैं? अरे वो फोनवा साइलेंट पे कर दिए थे ना। कहा है सवेरे सवेरे ये लोग जो गांव के लोग हैं अपना पंचायती में बुलवा लिए। बताइए। अच्छा सुनिए हमारा बात। अरे हाँ बताइए ना क्या हुआ। कैलाश का दुकान है ना, वहाँ गुंडा लोग आ गए थे। हाँ। हम अनुराग को भेजे वहाँ। अब जाइए और मामला संभाल लीजिए। और हाँ सुनिए, ऐसा मामला घुमाइएगा सारा लोग अनुराग का जय जयकार करे। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया किए भौजी आप। हाँ अब देखिए पूरा गांव जवार के लोगों को पता चल जाएगा कि विद्वान सिंह का बेटा जवान हो गया है। अगर ये प्रॉपर्टी इलीगल है तो उसको गिराने का फैसला कोर्ट करेगी, आप सब नहीं, समझे? इस जिले में ना सिर्फ एक की चलती है, ना कायदा ना कानून, ना कोर्ट ना कचहरी। कोई उससे लड़ता नहीं, कोई उससे भिड़ता नहीं, समझे? अब बातों बातों में तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए हो। बलराम भैया काहे लंबी बात कर रहे हैं, एक खींच के दीजिए ना, मामला आगे बढ़ाइए। अरे उठा के ले चलते इसे भी। अब इसका जो भी करना है भैया जी ही करेंगे। अरे गिरा दो हमारा दुकान, लेकिन अनुराग भैया के साथ बदतमीजी मत करो। कैलाश अंकल आप शांत हो जाइए, मैं भी देखता हूँ ये लोग करते क्या है। अरे बलराम और फोन। अबे फोन काहे नहीं उठा रहे हो तुम? हाँ पता तुमको तुम किससे बात कर रहे हो? अनुराग बाबू हैं तुम्हारे होने वाले जीजा जी। जाके संभालो। अरे भैया जी हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, आपको माफ कर दीजिएगा भैया जी। हाँ बस बस ज्यादा बात मत करो, जल्दी जाके संभालो उनको। कौन है भाई तू? कौन है? कहाँ से आए तू? है कौन है? काट के फेंक देंगे तुमको। आदमी देख के बात कर, पहचानता नहीं? अनुराग बाबू है। अरे लंदन से पढ़ाई लिखाई करके आए, बहुत बड़े आदमी है। हाथ जोड़ो इनको, माफी मांगो। तो ये खेला है। गजब, भौजी सही दिमाग लगाई है। विकराल सिंह से रिश्ता जोड़ने का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है अनुराग को। शादी ब्याह का बात चल रहा है और महारानी का बाहर जाना बंद नहीं हुआ। वो दिन साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी, सीधे चली गई बदमाशी करने। देखा, लग गए ना आप नजर। अरे जब नजर लगता है तो वही ऐसी खांसी आती है। अम्मा ये मिर्ची सुलगाओगी तो खांसी नहीं आएगा का? नजर लगाए तो वही खांसी आती है। हाँ क्या बोले? सैंपल आ गया? हम अभी आ रहे हैं नीचे। रुको, कहाँ चल दी? पूरा तो करने दो। अरे ये पूरा बाद में करना, बहुत जरूरी काम याद आ गया है। अरे रुको। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।